आज है हमारा डे 3 इन कनातल। सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सारिका और आज है हमारा डे 3 इन कनातल। मॉर्निंग में उठते ही ना मुझे इतना ब्यूटीफुल व्यू दिखा बाहर का, तो मैंने सोचा मैं अपनी डीकैफ कॉफी ना आराम से बाहर बैठ के पीऊंगी और इस व्यू को एंजॉय करूंगी और आपको भी दिखाऊंगी। अपनी कॉफी पीने के बाद हम चले गए थे नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। एंड आज भी मैंने जो अपना ब्रेकफास्ट है वो मैंने पपाया से स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे पपाया बहुत अच्छा लगता है। एंड ये पपाया था भी बहुत स्वीट। अगर कहीं भी ब्रेकफास्ट में फ्रूट होते हैं ना, तो सबसे पहले मैं फ्रूट्स ही लेती हूँ। एंड मैं ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम पपाया खाती हूँ, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इंडिया के पपाया मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे इसका रीजन नहीं पता। एनीवे, उसके बाद मैं ट्राई कर रही थी उपमा। आप मेरे फेस को देख के कह सकते हैं ना कि जैसे मैं देख रही थी कि उपमा अच्छा है या नहीं है, बट बहुत टेस्टी था। जनरली मैं उपमा पसंद नहीं करती हूँ, आई डोंट लाइक उपमा, मैं बनाती भी नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा उपमा बनाया होता, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। एंड फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कहीं पे बाहर में ब्रेकफास्ट करी उसमें मैंने उपमा ट्राई किया और मुझे लगा वाह यार, मैं पहले उपमा क्यों नहीं ट्राई किया। मुझे ये खाने में बहुत अच्छा लगा, काफी लाइट भी था। उसके बाद मैंने यहाँ एंजॉय किया अपने छोले भटूरे। अच्छा, वैसे मैं छोले भटूरे नहीं खाती हूँ अगर मैं अपनी डाइटिंग पे होती हूँ, और अगर कोई मुझे कहेगा ना एक बाइट भी ले लो तो भी मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि जब मैं अपनी डाइट करती हूँ ना तब मैं अपनी प्रॉपर डाइट करती हूँ। मैं 1 ईयर तक भी ना छोले भटूरे फ्राइड छोड़ सकती हूँ, लेकिन क्योंकि अभी मैंने अपनी डाइट तोड़ी हुई है, बिकॉज इंडिया आके नो डाइटिंग, तो मैं सब कुछ खा रही हूँ। जितना भी अनहेल्दी ऑयली जो मैंने काफी टाइम से नहीं खाया, मैं वो भी एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि इंडिया में इतना टेस्टी खाना मिलता है ना कि आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। एंड ऑस्ट्रेलिया में ना मैं ज्यादा बाहर का नहीं खाती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ना मैं बहुत हेल्दी घर का और डाइटिंग वाला फूड ही खाती हूँ। लेकिन जब आप इंडिया आते हो ना, तो आपके पास इतना ऑप्शन नहीं होता। आप बाहर घूमने जा रहे हो तो ऑफकोर्स आपके पास जो ऑप्शन है आप वही ले लोगे। और अभी मैं हॉलीडे वाले मूड में हूँ, अभी मैं बिल्कुल भी डाइटिंग या कंट्रोल करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो मेरा मन कर रहा है मैं खा लेती हूँ, क्योंकि सून मैंने ऑस्ट्रेलिया चले जाना है। उसके बाद मेरी अगेन डाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। बस अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद हम रेडी हो गए थे और उसके बाद हम निकल गए थे आगे, और आज हम जा रहे हैं टेहरी डैम। यस, बहुत 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 ही ब्यूटीफुल प्लेस है टेहरी डैम। लुक एट द व्यू, इसका व्यू ही मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे छोटी छोटी शॉप थी खाने पीने की। पहले हमने सोचा कि हम देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज है, कौन कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे कर सकते हैं। और ये टेहरी डैम जो है ना बहुत ही फेमस प्लेस है। अगर आप देहरादून भी रह रहे हो तो भी बहुत लोग देहरादून से आते हैं यहाँ पे। हम कनातल रहे थे, कनातल से आए हुए थे। एंड इवन यहाँ पे स्नोफॉल भी होते हैं, लेकिन अभी स्नोफॉल नहीं हो रही थी। हमने यहाँ पे पूछा कि स्नोफॉल कब होगी, तो इस बार ना इंडिया में ठंड तो है वो थोड़ी लेट आई है, तो हर कोई कहता है कि स्नोफॉल 1 या 2 वीक्स के बाद होगी। तो बहुत लोग यहाँ पे स्नोफॉल देखने भी आते हैं। एंड यहाँ पे भी आप काफी एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे जेट स्कीइंग, स्पीड बोटिंग, कयाकिंग, पैरासेलिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज थी। इवन यहाँ पे छोटा सा ना बच्चों का पार्क भी बना हुआ था, बच्चे आराम से खेल सकते थे। पता नहीं क्या क्या इतना कुछ था कि मुझे पता भी नहीं था, और मुझे लगा यार इंडिया में भी ये सब होता है। अब आपको दिखाती हूँ कुछ अमेजिंग सा। लुक एट दिस, आई डोंट नो इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं। मैंने इसको बहुत बार रील्स में देखा है, पर मुझे नहीं पता था कि ये एक्टिविटी इंडिया में भी होती है। मुझे तो लगता था ये वाली एक्टिविटी सिर्फ बाहर की कंट्री में की होती होगी, पर इंडिया में देख के तो मुझे मजा आ गया। और सच में यार ये कितना अमेजिंग लग रहा था इसको देखना। वाओ, आई रियली एंजॉयड। मैंने की तो नहीं एक्टिविटी, लेकिन रिकॉर्ड करी आपके लिए कि आप भी एंजॉय करो। क्या आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी है? अगर करिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और कहाँ पे करिए ये भी बताना। एंड यहाँ पे ना आप कोई भी एक्टिविटी चूज कर सकते हो, पर हमने चूज करती मोटर बोट, जो कि मैं बाद में पता चला कि वो स्लो बोट पे आपको लेके जाएंगे, पूरा घुमाएंगे। एंड जो हमारी बोट थी ना वो सबसे स्लो थी। हम बेचारे स्लो में सबको देखते देखते जा रहे थे, और सब बहुत ही फास्ट जा रहे थे, लेकिन व्यू बहुत अच्छा था। लुक एट दिस। एक पॉइंट पे मुझे लगा यार क्या ना बोरिंग, इससे अच्छा फास्ट वाली बोट चूज करते, पर लेकिन मुझे लगा नहीं ठीक है, आप सारा व्यू देखते देखते जा रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। और इस बोट में ना जो और लोग बैठे थे ना वो बहुत फनी थे, क्योंकि हमारी बोट जो है वो थोड़ी स्लो चल रही थी। इसी बात पे ना वो बहुत फन कर रहे थे, मजाक बना रहे थे, इसलिए मुझे बहुत मजा आया। हंसते खेलते हम गए, अपना व्यू एंजॉय किया। मैंने काफी सारी पिक्चर्स ली, काफी सारी वीडियोस ली। उसके बाद ना मुझे ये जेट स्की फास्ट वाला दिखा, और इतना फनी लग रहा था ना। यू नो व्हाई फनी क्यों लग रहा था? क्योंकि अगर आप जेट स्की पे बैठ रहे हो ना, आप कुछ नहीं कर रहे हो, जो उसको चला रहे हैं ना जेट स्की वाला, वो वही पकड़ रखा है, आप बस बैठे हो और आपके ऊपर सारा पानी आ रहा है, आपको ना कुछ दिख रहा है, बस वही लेके जा रहा है। ये देख के ना मैं बहुत हंसी कि वो जो आगे बैठा है वो तो बेचारा कुछ कर ही नहीं रहा, क्योंकि उसको अच्छे से दिख भी नहीं रहा है यार। और उसके बाद यहाँ पे ना हम आगे खाना खाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं ना फ्रूट सैलेड खाती हूँ, क्योंकि बाहर जब आप घूमने जाते हो ना सबसे कम ना फ्रूट्स खाते हैं। इवन मेरा जो इंडिया का पूरा ट्रिप है ना, मैंने फ्रूट सबसे कम खाए हैं। बट ऑस्ट्रेलिया में तो मैं काफी फ्रूट खा लेती हूँ, लेकिन इंडिया में आके ना सबसे कम जो मैं खा रही हूँ ना, मुझे लग रहा है वो फ्रूट्स ही है। तो इसलिए मैंने फ्रूट सैलेड ऑर्डर किया। मुझे लगा वाह यार मजा आ गया इसको खा के, क्योंकि बहुत रिफ्रेशिंग था, और जितनी भी टायर्डनेस थी ना सारी खत्म हो गई थी फ्रूट्स को खाने के बाद। बस अपने फ्रूट्स इंजॉय करे। एंड उसके बाद मैंने ऑर्डर करी थी चाउमीन।
चाउमीन, ये नॉट नूडल्स, प्रॉपर जो देसी चाउमीन होती है ना वो। एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था ऑर्डर करने का, लेकिन मैंने औरों को देखकर ना सब चाउमीन ऑर्डर कर रहे तो मेरा भी मन कर गया, क्योंकि चाइनीज तो मेरा फेवरेट है। तो बस मैंने अपने चाउमीन ऑर्डर करे, थोड़े से स्पाइसी, एंड ट्रस्ट मी बहुत टेस्टी थे, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। भाई मुझे तो ना यहाँ पे सारा ही खाना अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं क्या क्या बोलूँ, टेस्टी था, टेस्टी, सब कुछ ही टेस्टी लग रहा है मुझे तो। एंड इस टाइम तक ना मुझे भूख भी बहुत लग रही थी, क्योंकि जब भी आप ना पहाड़ों वाली ये ट्रैवलिंग करते हो या फिर वाटर एक्टिविटी करते हो ना, उसके बाद बहुत भूख लगती है, इसलिए मैं तो एंजॉय कर रही थी। फिर ना मुझे उनके मेन्यू में ना बन मस्का दिख गया, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ना बन मस्का नहीं खाया था। तो मैंने सोचा कि चलो यार लेट्स ट्राई बन मस्का टुडे। तो मैंने ऑर्डर कर लिया बन मस्का। ओ भाई ऐसा बन मस्का ना मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, आपने भी नहीं खा होगा, इतना टेस्टी, इतना टेस्टी, इतना टेस्टी था। यू वोंट बिलीव कि मैं जितना भी आपको हर चीज टेस्टी बता रही ना, उससे डबल टेस्टी था, इतना टेस्टी था। और ये जो बन थे ना, वो उस पे टूटी फ्रूटी जो लगी वो लगी हुई थी, थोड़े स्वीट बन थे। ओ भाई मैं बता नहीं सकती, इतना टेस्टी था। मुझे ये बन मस्का इतना टेस्टी लगा ना, मैंने स्पेशली जाके बोला भैया बन मस्का आपका बहुत टेस्टी है। सो हेलो, आई एम बैक इन माई होटल। आज का दिन बहुत टायरिंग था, बहुत थक गए। एक्चुअली जब भी आप हिल स्टेशन आते हो ना, तो आपको ड्राइविंग जो होता है ना वो, ओ माय गॉड, आपकी हालत ख़राब कर देता है, क्योंकि सारे रास्ते ऐसे राउंड 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 राउंड। तो बस घर आती सबसे पहले मैंने अपनी ग्रीन टी बनाई। मैंने कहा मैं भी सनसेट देखते देखते ग्रीन टी बनाती हूँ, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। पीछे आप देख सकते हो ना कितना ब्यूटीफुल व्यू है। मुझे ना बहुत ठंड लग रही है, और ठंड से ना मेरे लिप्स भी ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। ओह बड़ा अच्छा है, नाइस वेदर। अच्छा अभी इंडिया में ना इतनी ठंड नहीं है, यहाँ पे हिल स्टेशन पे भी ठीक ठंड है पर इतनी नहीं है, इज़ गुड। तो नाइस एक्सपीरियंस। एंड आज हम बस एक ही जगह गए थे, टहरी डैम, जो मैंने आपको दिखाया था। और उसके बाद घर आते आते हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई, क्योंकि जो हमारा ड्राइवर है, ओ माय गॉड आई कांट टेल यू, ही इज़ लाइक आई डोंट नो उसको क्या जल्दी थी, बहुत ही रैश ड्राइविंग कर रहा था। आई डोंट नो उसको क्या जल्दी थी, क्यों उसको होटल में जल्दी आना था, ही ओनली नोज, बट बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था। और मैंने सोचा था मैं कार में थोड़ी सी नैप ले लूँगी, लेकिन जो उसने कार गोल गोल घुमाई है, और हम तो नैप ही नहीं ले पाए। और देन आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हम जल्दी से अपने होटल पहुंच जाएं। आई विल हैव माई ग्रीन टी एंड मैं एक बेड पे आराम से रेस्ट करूँगी। आज मेरा डिनर करने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतना खा लिया है, मेरा पेट अभी तक भरा हुआ है। तो आज का डिनर स्किप करूँगी। अब मॉर्निंग में सीधा ब्रेकफास्ट करूँगी अपनी ग्रीन टी के बाद। और अगर बहुत मन हुआ तो मैं एक कॉफ़ी ले लूँगी, डीकैफ, क्योंकि मैंने आई थिंक कल भी कोई चाय कॉफ़ी नहीं ली थी। और यहाँ पे आने के बाद मेरा गुजारा ना ग्रीन टी से हो रहा है, मैं बहुत ग्रीन टी ले रही हूँ, क्योंकि ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा आपको एक और बात बताती हूँ, जैसे मैं जब भी आजकल ग्रीन टी ले रही हूँ ना, तो मुझे अक्षय कुमार की एक वीडियो याद आती है। उसने अक्षय कुमार में एक वीडियो में बोला था कि लोग क्या करते हैं, पूरा दिन खाते हैं, पेट में ठूसते हैं पता नहीं क्या क्या, और रात को ग्रीन टी लेके बैठ जाते हैं। तो मेरे साथ एक्चुअली वही हो रहा है, मैं बहुत अनहेल्दी जंक सब खा रही हूँ और एक ग्रीन टी लेके बैठ जाती हूँ। तो जब भी मैं ग्रीन टी पी रही हूँ ना, जितनी भी बार मुझे अक्षय कुमार की वो वीडियो याद आती है कि कोई वर्कआउट तो मेरा ज़्यादा हो नहीं रहा है, और बस खा रही हूँ और एक ग्रीन टी ले लेती हूँ बाद में। बट ठीक है, हॉलीडेज़ हैं तो बनता है इतना तो। लेकिन ट्रस्ट मी, कनातल, बहुत लोगों को ना कनातल पता ही नहीं है कि है कहाँ पे। आप एक बार कनातल ज़रूर आना, इतना ब्यूटीफुल, बहुत क्वाइट है यहाँ, को देखने को ज़्यादा नहीं है। एक टेंपल है, एक ये डैम हो गया जहाँ पे हम गए थे, और एक या दो चीज़ें और होंगी, लेकिन यहाँ की ब्यूटी, ओ माय गुडनेस, इतना क्वाइट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इवन हमारा मन ही नहीं था कि अपने होटल को छोड़ के हम कहीं भी जाएं। मेरा मन करता बस मैं यहाँ बालकनी में आ जाऊँ, या फिर रूम से, अगर बहुत ठंड है तो रूम से ग्लास डोर ओपन कर लो और वहाँ बैठ के आराम से व्यू देखो। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, मतलब वाओ। जिसने भी हमारी ये टिकट बुक करी है ना, थैंक्स टू देम। और बस इतना ही, और बस आज का दिन इतना ही है, क्योंकि डिनर कर नहीं रही हूँ। तो अब मिलती हूँ कल, और कल हमारा लास्ट डे है, कल हम जा रहे हैं चेकआउट करके। बट नाइस हॉलीडेज, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया।
और बस इतना ही। तो मिलूंगी आपको कल अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए एंजॉय करें, टेक केयर, बाय। और ये है हमारे होटल का बाहर का व्यू, और हमारे होटल का नाम है अल्पाइन मस्क इन कनातल। बाहर से भी बहुत ब्यूटीफुल है ना, मुझे तो अच्छा लगा, मतलब काफी नाइस था और एम्बियंस भी बहुत अच्छा था, व्यू भी अच्छा था। तो व्हाट एल्स यू वांट। नाउ लुक एट दिस क्यूट सा कॉफी कॉर्नर। ये हमारे होटल में एंटर करते ये छोटा सा इन्होंने कॉफी कॉर्नर बनाया हुआ था, स्मॉल सा क्यूट सा, अच्छा लग रहा है isn't it? तो आज का दिन बहुत अच्छा स्पेंड हुआ। बस इसके बाद मैं रूम में जाके सो गई थी क्योंकि आज बहुत टायरिंग हो गया था। तो आपको मिलूंगी टुमारो मॉर्निंग, टेक केयर। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठ के चले गए थे अपने ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि हम काफी लेट उठे थे और हमें चेकआउट भी करना था। तो आज फॉर अ चेंज मैंने अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया वाटरमेलन से, नॉट पपाया, क्योंकि पपाया नहीं था, आज वाटरमेलन था। तो बस वाटरमेलन लिया। उसके बाद मैंने लिया अपना ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में मैंने साउथ इंडियन लिया था, उत्पम, इडली, सांबर, चटनी एंड वन सैंडविच। एवरी डे ना यहाँ डिफरेंट डिफरेंट सैंडविच के ऑप्शन थे, इसलिए मैं डेली सैंडविच ट्राई कर लेती थी। और आज हमारा लास्ट डे, हम चेकआउट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी ना वापस जाना ही नहीं चाहती। मेरा बहुत मन था कि मैं एक दिन और एक्सटेंड कर लूं, बट हमने नहीं किया था, ये सोच के कि यार जाना तो है ही। बट मुझे बहुत मजा आया, ये मेरा बेस्ट ट्रिप था और मैंने यहाँ बहुत एंजॉय किया। यहाँ का व्यू, एवरीथिंग। मैं इस ट्रिप को ट्रस्ट में बहुत मिस करने वाली हूँ, एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद भी ना मैं इस ट्रिप को बहुत मिस करूंगी। ये होटल, यहाँ का स्टाफ, यहाँ का फूड और इतना ब्यूटीफुल व्यू, बालकनी, एवरीथिंग, मैं हर चीज यहाँ की मिस करने वाली हूँ। एंड आज का ब्रेकफास्ट भी इतना टेस्टी था ना, वाओ। सांबर मुझे इतना अच्छा लगा इनका, बस खा के ना दिल खुश हो गया। अच्छा, अगर आपको कोई अच्छा सा ऐसा हिल स्टेशन पता हो ना जहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़, क्राउड ना हो, तो प्लीज मुझे कमेंट में डेफिनेटली बताना। हम नेक्स्ट टाइम वहाँ पे जरूर जाएंगे, क्योंकि मुझे कनातल इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे ना ज्यादा क्राउड नहीं है, क्वाइट है और व्यू तो अच्छा है ही। इसलिए मैं कुछ ऐसा ही हिल स्टेशन चाहती हूँ जो नेक्स्ट टाइम ट्राई करे, क्वाइट, जहाँ क्राउड ना हो। तो प्लीज जरूर बताना अगर आपको ऐसा कुछ पता हो। अच्छा, वैसे ना मैं इंडिया में काफी कम हिल स्टेशन पे ही गई हूँ, क्योंकि जब भी हम ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आते हैं ना, तो हम प्रेफर करते हैं प्लेन्स में जाना, जैसे उदयपुर हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हर जगह हिल्स ही हैं। इसलिए जब हम इंडिया आते हैं ना, तो हम हिल्स को चूज ना करके प्लेन्स को चूज करते हैं। लेकिन इस एक्सपीरियंस के बाद ना मुझे लग रहा है जब भी हम इंडिया आएंगे ना, हम एक हिल स्टेशन तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के हिल डिफरेंट है, यहाँ के डिफरेंट है। मुझे लगता है हिल्स पे आके ना आप एक अलग ही वाइब आती है, एक अलग ही पीस फील करते हो, जो कि आपको प्लेन्स में ना वो फील नहीं आता। इसलिए शायद मुझे हिल्स ज्यादा अच्छे लगे हैं। और अब आप प्लीज मुझे बताना कि कौन से हिल स्टेशन में हम नेक्स्ट जाएं, तो वही प्लान करेंगे, क्योंकि इस एक्सपीरियंस के बाद ना आई एम वेरी एक्साइटेड। और सबसे ज्यादा खाना, यहाँ का खाना इतना टेस्टी और मैंने इतना अच्छे भर भर के खाया है, बड़ा मजा आ गया। बिल्कुल अपनी डाइटिंग के लिए नहीं सोचा वेट गेन हो जाएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि टेस्टी इतना है, उसके आगे कुछ सोचता ही नहीं है। एंड इंडिया आके ना मैं खूब अच्छे से खाती हूँ, क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया में ना इतना टेस्ट नहीं आता। अगर आप यहाँ पे बाहर का खाना खाने जाते हो ना, तो वो मजा नहीं है जो इंडिया में है। एक्चुअली ऑथेंटिक, प्योर, अपना देसी स्टाइल, वो आपको इंडिया में मिलेगा, वो ऑस्ट्रेलिया में वो मजा है ही नहीं यार। इसलिए शायद मुझे इंडिया का खाना ना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाके ना मोस्ट ऑफ टाइम में डाइटिंग ही करती हूँ यार, क्योंकि मुझे होता है मेरा वेट गेन हो जाएगा, तो मैं बहुत कंट्रोल करके खाती हूँ। एंड आई नो इस बार ना मेरा वेट 5 to 6 kg आराम से गेन हो चुका होगा। अभी तक इंडिया आके मैंने चेक नहीं किया, बट गेस कर सकती हूँ कि इतना तो बढ़ ही गया होगा। तो बस अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद हम आ गए थे अपने रूम में, क्योंकि हमें पैकिंग करनी थी, फाइनल पैकिंग। देन मैंने सोचा पहले मैं अपनी ग्रीन टी एंजॉय करती हूँ, लास्ट अपना ये व्यू देखते देखते, क्योंकि अब तो हम जा रहे हैं और मैं इसको बहुत मिस करूंगी। इसलिए मैंने अपनी ग्रीन टी बनाई और मैं चली गई बालकनी में अपना ग्रीन टी पीने के लिए। नाउ लुक एट द व्यू, इतनी शांति है ना इस व्यू में, ओ माय गुडनेस, आई विल रियली मिस इट। मुझे लगता है ना पहाड़ों में भी ना घर होना चाहिए सबका, मतलब हॉलीडेज पे आओ, साल में 2 साल में एक बार वहीं पहाड़ों में रहो कुछ दिन, यहाँ की फ्रेश एयर लो, व्यू एंजॉय करो, आहा मजा आ जाए। और उसके बाद मैं फाइनल बाय बाय बोल रही थी अपने रूम को, आई मिस यू कनातल। यहाँ से ना बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज लेके जा रही हूँ, मैं सब कुछ मिस करने वाली हूँ, अपना होटल, ये कॉफी कॉर्नर, रेस्टोरेंट एंड ये बाहर का व्यू, यहाँ की रोड, एवरीथिंग। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ का स्टाफ, बहुत अच्छा स्टाफ था यार, बहुत अच्छा ध्यान रखा उन्होंने, तो थैंक यू एवरीवन। फाइनल व्यू फ्रॉम आउटसाइड, ये है हमारा ब्यूटीफुल सा होटल जहाँ पे हमने स्टे किया था। और उसके बाद हम निकल गए थे आगे गुड़गांव के लिए। कार में बैठते ही तो मैंने ट्राई किया कि मुझे नींद आ जाए, क्योंकि पहाड़ों का जो 1 से 2 घंटे का ये रास्ता होता है ना, ओ माय गुडनेस, वो बहुत हार्ड होता है मेरे लिए स्पेशली। मुझे बहुत डिजीनेस, वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है, इसलिए मैं आईज क्लोज करके बैठी थी, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, बहुत थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था आपको व्यू दिखाने के लिए। एंड हम काफी देर बाद रुके थे कुछ खाने के लिए मेरठ में, और मेरा इतना कुछ खास मन नहीं था, इसलिए सिर्फ मैंने पकौड़े ही ऑर्डर करे। इस बार मैंने पकौड़े बहुत खाए हैं, एंड वो भी मिक्स पकौड़े। मिक्स पकौड़े मुझे बहुत पसंद है। मुझे तो याद ही नहीं मैंने ऑस्ट्रेलिया में कभी
ऐसे मिक्स पकोड़े खाए हैं या नहीं, आई डोंट रिमेम्बर एनीवे। इसलिए इंडिया आके ना मैं बहुत पकोड़े खा रही हूँ। मुझे जहाँ ऑप्शन मिल रहा है ना मैं मिक्स पकोड़े ऑर्डर कर देती हूँ एंड मेरी सेम लाइन हो जाएगी। मुझे यहाँ के पकोड़े भी अच्छे ही लग रहे थे क्योंकि मुझे हर चीज अच्छी लग रही है। और उसके बाद हम निकल गए आगे गुड़गांव के लिए एंड लुक एट द ट्रैफिक नाउ। अब सोचो आप इतने अच्छे ब्यूटीफुल व्यू से, फ्रेश एयर से हम आ गए अगेन ट्रैफिक में, पॉल्यूशन में एंड यहाँ पे हम काफी देर तक ना स्टक भी रहे थे, इतना ट्रैफिक था गुड़गांव में। बस ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करे, शेयर करे एंड सब्सक्राइब करे मेरे चैनल को। मिलूंगी आपको अपनी नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।